वो सवारियाँ उनकी क्या हैसियत होती है, उनके अंदर जो लोग होते हैं वो शराब पिए हुए होते हैं, जो लोग जानते हैं उसकी गवाही देंगे और उनसे मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं और पता नहीं क्या क्या शिर्क करते हैं। एक मरतबा मेरा एक बस्ती से जाना हुआ तो बड़ी बेहतरीन आला दर्जे की सवारी, अब दिखी जाती, क्या करेंगे, ताज़ी जिसको कहते हैं, और खूब चांदी वांदी से लदी हुई, मतलब उम्मन मुसलमानों की सवारियाँ तो ऐसे नहीं दिखती, मैंने कहा जैसे यहाँ की दिख रही, शायद स्पेशल मुसलमान होंगे, मालदार होंगे, लेकिन सवारी का कलर ऊदा था। मैंने कहा अच्छा ये ऊदा क्या है, हरी होती है, पीली भी देखा मैंने, सफ़ेद देखा, ऊदी कहाँ से आ गई। फिर मैं एक जगह से गुजरा तो मैंने कहा ये सवारी क्या है, तो कहा ये दलित लोग सवारी बिठाते हैं। मैंने कहा फिर बराबर है, ऊदी सवारी, क्योंकि उनको समझ में आ गया मार्केट बहुत अच्छा है, इनकम ज़बरदस्त है, कॉम्पिटिटर्स कम हैं, लग जाओ अपन भी धक्के से, आज लग जाएंगे 10-20 साल में सीनियरिटी मिल जाती। दलित भी ना चाह रहा है, और उसकी सवारी मुसलमानों से हैसियत हैयत और मैनेजमेंट के एतबार से बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी, साफ़ सुथरी थी, चांदी भी ज़्यादा थी, बहुत अच्छा मैनेज करके लेके चले, जो ढोल भी बहुत अच्छा बजाते, उनको आदत भी, नाच रहे गा रहे थे फर्स्ट क्लास, गोया मुसलमानों को ठेंगा दिखा रहे थे हम तुमसे अच्छा कर सकते हैं। हमारे शिर्क का मामला है, कंपटीशन कर रहे हैं बेचारे, वो भी मन्नतें मुरादें, और उनको अंदाज़ा हो गया ना इसे इनकम कितनी है, ज़बरदस्त सोर्स है इनकम का, ये तो अब साल निकल जाता अपना आराम से, एक सवारी बिठाओ पूरा साल गुजर जाता है, अंदाज़ा लगाइए। ये सब खुराफात, ये शिर्क, इसको कैसा डिफ़ाइन करेंगे, कैसा आप समझाएंगे कि ये चीज़ जायज़ है, दुरुस्त है, बताइए मुझे। और जो कुछ फिर इस महीने में होता है, याद रखिए ये तमाम चीज़ें खुराफात है, बिदात है, बुरी है, बिल्कुल भी सही नहीं, याद रखिए।